नमः शिवाय। ओम श्री शाम शिवाय नमः। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। शिव पुराण की पुस्तकों को पढ़ने से पहले या सुनने से पहले शिव रूप में उनका पूजन करना चाहिए। ये बात शिव पुराण में लिखी हुई है, पिछले अध्याय में हम बता भी चुके हैं। तो आपकी स्क्रीन में जो शिव पुराण की 2 पुस्तकें हैं, प्रमाणित पुस्तकें हैं, इनका आप दर्शन कीजिए, मन एकाग्र कीजिए और इनका प्रणाम कीजिए। फिर आगे हम आपको भोलेनाथ के असली दर्शन करवाते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का असली रूप है जो शिव पुराण में लिखा हुआ है कि सदा शिव परम ब्रह्म परमात्मा इन्हें कहा गया है। तो इनके 5 मुख हैं, 5 मुख के अलग अलग कार्य हैं, शिव पुराण में बताया गया। पिछले अध्याय आप देख लेना, हमने सब बताया शिव पुराण जो लिखा हुआ है। और प्रत्येक मुख में 5 मुख, प्रत्येक मुख में इनकी 3-3 आँखें, त्रिनेत्र हैं और तमाम जिनके आभूषण होते हैं उससे लदे हुए हैं। तो चलिए अगला अध्याय शुरू करते हैं। आज हम आपको शिव पुराण के रुद्र संहिता का 4था अध्याय सुनाएंगे। कल हम आपको वीडियो नहीं दे पाए थे, उसका कारण था कि हम बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए वाराणसी काशी विश्वनाथ चले गए थे। तो आज चलिए शुरू करते हैं। अथ चतुर्थो अध्याय, नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोधपूर्वक फटकारना और श्राप देना। इसके पहले नारद जी, हमने पिछले अध्याय में सुनाया था, आप देख लेना कि जब वो मायावश, शिव की मायावश भगवान विष्णु से अपना उनका रूप मांगा था, भगवान विष्णु ने उन्हें बानर का रूप दे दिया था, जिससे राजा शीलनिधि की पुत्री श्रीमती ने उनके गले में माला नहीं पहनाया, इससे वो क्रोधित हो गए थे। साथ देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना, शुद्धि का उपाय पूछना तथा भगवान विष्णु उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म्य जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव भजन का उपदेश देना। ऋषिगण बोले, हे महाप्राज्ञ, मैं सूत जी से पूछ रहा ऋषि लोग, हे महाप्राज्ञ, हे सूत, आपने बड़ी अद्भुत कथा का वर्णन किया। भगवान शंकर की माया धन्य है, यह चराचर जगत उन्हीं के अधीन, मतलब भगवान भोलेनाथ के पूरा जगत अधीन है। भगवान शंकर के दोनों गण जब अपनी इच्छा से कहीं अन्यत्र चले गए, तब काम विह्वल और अपमान से क्रुद्ध मुनि नारद ने क्या किया। जब शिव गुण गाए थे ब्राह्मण रूप में और उनका थोड़ा उपहास कर दिया था कि आपका रूप बानर का है, इसलिए क्रोधित हो गए, उन्हें भी श्राप दे दिया था। उसके बाद फिर क्या किया, आप सूत जी बोलिए। शिव की इच्छा से विमोहित उस राजकुमारी के प्रति विशेष आसक्ति होने के कारण अन्य अर्थ अनर्थ के ज्ञान से रहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित शाप देकर जल में अपना मुख और स्वरूप देखा। शिव इच्छा के कारण उन्हें ज्ञान नहीं हुआ और विष्णु के द्वारा किए गए छल का स्मरण करके दुसस क्रोध में आकर वे उसी समय विष्णुलोक जा पहुँचे। शिव की इच्छा से ज्ञान शून्य तथा समिधायुक्त जल रही अग्नि के समान क्रुद्ध हुए नारद, मतलब नारद विष्णु से मतलब अग्नि समान जल रहे थे क्रोध में। विष्णु से अत्यंत अप्रिय व्यंग में वचन कहने लगे। नारद जी बोले विष्णु भगवान से, हे हरे, हरे मतलब विष्णु, हे हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो, समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो, दूसरों का उत्साह तुमसे सहा नहीं जाता, करें दूसरों का उत्साह तुमसे सहा नहीं जाता है। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है, तुम मायावी हो, तुम्हारा मन सही नहीं है, मलिन गंदा है। पूर्व काल में तुमने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई, जो आप सबको पता है, दानवों और देवताओं के बीच जब मंथन हुआ था अमृत वाली बात, उसमें कह रहे हैं कि मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई और उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। क्योंकि अब गिना रहे हैं कि तुमने क्या क्या छल किया है। कब तक विष्णु भगवान को नारद जी कह रहे हैं, छल कपट में ही रत रहने वाले हे हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष ना पी लेते, शंकर जी लिख रहे हैं, विष ना पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती, कि उसी दिन तुम्हारी माया समाप्त, पोल खुल जाती। हे विष्णु, कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, कहें तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं, तुम कपटी हो। भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है, यानी भगवान शिव शंकर ने तुम्हें ज़्यादा स्वतंत्र बना दिया है, तुम किसी को डरते नहीं, उनके कहने का मतलब है। परमात्मा शंकर के द्वारा ऐसा करके अच्छा नहीं किया गया। नारद जी कह रहे हैं कि परमात्मा जो परमात्मा शिव हैं, उन्होंने अच्छा नहीं किया, तुम्हें इतना स्वतंत्र बना दिया है।
और तुम उनके प्रबल प्रभाव को जानकर स्वतंत्र होकर कार्य करते रहते हो। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। कह रहे हैं कि तुम्हारी चाल ढाल जो कपटपूर्ण तुम्हारी चाल है छल कपट की, अब ये जान के भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे कि हमें ज़्यादा विष्णु भगवान को स्वतंत्र दे दिया अधिकार। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। नारद जी कह रहे हैं अपनी वाणी वो वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव मतलब भगवान भोलेनाथ शिव ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। हे हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा, ऐसे तुमको सिखाऊंगा अपने ब्राह्मण अस्तित्व को समझकर, जिससे तुम फिर कभी कहीं ऐसा कर्म ना कर सकोगे, मतलब किसी के छल ना कर सकोगे। अब तक किसी तेजस्वी पुरुष से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। आज कहें तुम्हारा आज तक कभी तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा, इसलिए तुम बहुत निडर बने हुए हो। परंतु हे विष्णु, अब तुम्हें अपने द्वारा किए गए कर्म का फल मिलेगा। भगवान अब श्राप देने जा रहे हैं बहुत क्रोधित है नारद जी। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद जी, सब शिव की माया थी, उसी सब हो रहा था, कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और शाप देते हुए बोले, हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मुंह में डाले रहते हो या कपटपूर्ण कार्य करते हो। तुमने जिस स्वरूप में मुझे संयुक्त किया है उसी स्वरूप से हे हरे तुम मनुष्य हो जाओ। श्राप दे दिया कि तुम मनुष्य बन जाओ और स्त्री के लिए दूसरों को दुख देने वाले, मैं स्त्री के दूसरों को दुख, मुझे भी दुख दिया तुमने, स्त्री के लिए दुख देने वाले तुम भी स्त्री के वियोग का दुख भोगोगे। तुम भी स्त्री के वियोग में दुख भोगोगे। जो भगवान राम की कहानी है उसी के इन्हीं के नारद जी के श्राप से ऐसा हुआ था। स्त्री के वियोग में दुख भोगोगे। तुमने जिस बानरों के समान मेरा मुंह बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक होंगे। जब बानरों की सेना भगवान राम ने बनाया वही इसी श्राप के सब हुआ था। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः तुम स्वयं भी तुम्हें स्त्री वियोग का दुख प्राप्त होगा, स्त्री वियोग तुम्हें भी दुख प्राप्त होगा। अज्ञान से मोहित मनुष्य के समान तुम्हारी स्थिति होगी। अज्ञान से मोहित, तुम भी मनुष्य से मोहित हो जाओगे, उस स्थिति अज्ञान मनुष्य की तरह तुम्हारा भी हाल हो जाएगा। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोह व श्री हरि को जब इस तरह का शाप दिया तब उन विष्णु ने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। तदंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। मतलब जो माया से वो भ्रमित थे, स्त्री मोह में तमाम तरह की मायाओं से ग्रसित हो गए नारद जी, उसी की कृपा थी तो उस माया को खींच लिया। अब उनको अपना ज्ञान फिर से वापस आ गया। उस माया के तिरोहित होते ही सुने, उस माया को खींच लिया नारद जी से। माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्वत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्वत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे पश्चाताप करके बार बार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की कि मैं इतना ज्ञानी हो गया, मुझे भी माया में भगवान शिव ने फंसा दिया। तदंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, वैष्णव शिरोमणि नारद जी, वैष्णव भगवान विष्णु के परम भक्त नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वो बोले, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे। हे नाथ, मैंने आपको शाप तक दे डाला। हे प्रभु, उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। आज कहने मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे भगवान विष्णु, आप उसको आप मिथ्या कर दीजिए, उस जो मैंने गलती किया है। मैं नहीं तो नरक में, मुझे नहीं तो नरक भोगना पड़ेगा। हे हरे, मैं आपका दास हूँ, अतः बताइए मैं क्या उपाय करूँ। पूछ रहे मैं क्या करूँ जो मैंने आपको सलाह दी है।
कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए, मुझे नरक में ना गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहने लगे। विष्णु बोले, हे तात, खेद मत कीजिए, आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें संशय नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। उससे निश्चय ही आपका परम हित होगा, आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। भगवान नरक में तभी आपको नहीं जाना पड़ेगा, भगवान शिव ही आपका कल्याण कर सकते हैं। आपने मद में मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, मतलब तपस्या करने गए थे, पिछला ध्यान देख लेना, भगवान शिव समझा रहे थे, नारद जी ने नहीं माना था, शिव की बात नहीं मानी थी। उन्होंने कहा था कि मैंने काल को जीत लिया। तो भगवान शिव कह रहे थे, समझा रहे थे कि ऐसी बात मत करना, क्योंकि वो क्षेत्र शिव से कहने मतलब प्रतिबंधित था, जहाँ पे कामदेव का असर नहीं हो रहा था। और ये सोच रहे थे कि मेरी तपस्या से है, नारद जी सोच रहे थे। उसकी अवहेलना कर दी थी। उसी अपराध का ऐसा फल भगवान शिव ने आपको दिया है, क्योंकि वही कर्म फल के दाता हैं। आप अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। भगवान शंकर ही घमंड को दूर करते हैं। वही परम ब्रह्म है, भगवान विष्णु कह रहे हैं, देख लीजिए, वही परम ब्रह्म है, परमात्मा है, जिन्हें आप कहते हैं ईश्वर परम परमात्मा, वो शिव ही है। वही परम ब्रह्म है, परमात्मा है, उन्हीं का सच्चिदानंद रूप से बोध होता है। वे निर्गुण हैं, निर्विकार हैं। मैं अक्सर निर्विकार परम परमात्मा मैं अक्सर कहा करता हूँ, भगवान विष्णु भी कहते हैं। वे निर्गुण हैं, निर्विकार हैं और सत्व रज तम, इन तीन गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीन रूपों में प्रकट होते हैं। करें कि ये सब उनकी माया है, जो खुद अपने कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जो महेश उन्हीं का, शिव जी का रूप है महेश, ये सब उन्हीं की माया से है, उन्हीं अपने रूप ही लेकर वो प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वही परमात्मा महेश्वर परम ब्रह्म अविनाशी अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, अविनाशी कहो, अनंत आदि अनंत कुछ भी कहो, वो सब शिव हैं, उन नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं। कह रहे हैं कि सब शिव की सेवा से ब्रह्मा जी भी ने सृष्टि का निर्माण किया, जगत के सृष्टा हुए हैं। मैं तीनों लोगों का पालन करता हूँ, यानी उन्हीं की सेवा से मैं तीनों लोगों का पालन करता हूँ। वे स्वयं ही रुद्र रूप में सदा सबका संहार करते हैं और संहारक भगवान रुद्र रूप में संहारक हो कह रहे हैं। आपने तीनों बताया ब्रह्मा विष्णु महेश का कि सब शिव की कृपा सब ऐसा होता है। वे शिव स्वरूप से सबके साक्षी हैं। माया से भिन्न और निर्गुण स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार आचार व्यवहार उत्तम है। वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। वे हे नारद मुनि, मैं आपको एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद और समस्त पापों का नाश करने वाला और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। आप उसे सुनिए। अपने समस्त संशयों को त्याग कर आप भगवान शंकर के सुयश का गान कीजिए। सब कुछ त्याग कर भगवान शंकर के गान कीजिए। सदा अनन्य भाव से शिव के सतनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, जिसका पाठ करने से आपके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार नारद से कहकर दयालु भगवान विष्णु ने उनसे पुनः कहा, हे मुने, आप शोक ना करें, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। यह सब तो भगवान शंकर ने अपनी इच्छा से किया है कि जो तुमने श्राप दिया, मैंने तुम्हें बानर रूप दिया, सब भगवान शंकर की इच्छा थी, इसमें शंका नहीं है। उन्होंने ही आपकी दिव्य बुद्धि का हरण कर लिया था। उन्होंने ही आपको काम का कष्ट भी दिया है और उन्हीं भगवान शंकर ने आपके मुख से मुझे यह श्राप भी दिलवाया है। कहेंगे भगवान शंकर ने मुझे श्राप दिलवाया। इस प्रकार उन्होंने संसार में अपने चैत्य को स्वयं प्रकट किया है। इसमें अन्य किसी का दोष नहीं है। वो मृत्यु को जीतने वाले, मतलब विष्णु को जी कहें भगवान शिव को, कि वो मृत्यु को जीतने वाले काल के भी काल हैं और भक्तों का
काल के भी काल और भक्तों का उद्धार करने में तत्पर रहने वाले हैं। मुझे शिव के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मुझे शिव के समान कोई अन्य प्रिय नहीं है। वही मेरे स्वामी हैं, सुख और शक्ति देने वाले हैं। वे महेश्वर ही मेरे सब कुछ हैं। कहें कि मेरे महेश्वर ही भगवान शिव ही मेरे सब कुछ हैं। भगवान विष्णु हे मुने, आप उन्हीं की उपासना करें, सदैव उन्हीं का भजन करें, उन्हीं के यश का श्रवण और गान करें तथा नित्य ही उन्हीं की अर्चना करें। हे मुने, जो शरीर मन वाणी से शंकर को प्राप्त कर लेता है वही पंडित है। मतलब विद्वान विद्वान जो मन तन मन, शरीर मतलब तन हो गया आपका मन, जो तन मन वाणी, मुंह से भी, तन से मन से और अपने वाणी से, अपने वाक्य से, जबान से, अपने वाणी से शंकर को, जो शंकर की तीनों चीज़ों से प्राप्त कर लेता है, असली पंडित वही है, विद्वान वही है। पिछले अध्याय में बताया गया था कि जो शिव पुराण पढ़ लेता है, शिव पुराण वही विद्वान, वही पुराणों का, वेदों का ज्ञाता माना जाता है, वही पंडित है, ऐसा जानना चाहिए। और वही जीवन मुक्त कहा जाता है। शिव नाम रूपी इस दावाग्नि से महापातक रूपी पर्वत अनायास ही जलकर भस्म हो जाता है। पर्वत तक उनके महिमा से जलकर भस्म हो जाते हैं। यह पूर्णतः असत्य है, इसमें संदेह नहीं है। संसार में पापों को मूलभूत जितने भी प्रकार के दुख हैं वे सर्वथा मात्र शिव पूजन से ही नष्ट हो जाते हैं। सब कुछ सारे पाप शिव पूजन से नष्ट हो जाते हैं, अन्य उपायों से उनका नाश संभव नहीं है। ये सारी बातें जो विष्णु भगवान बता रहे हैं, ये हमने पिछले अध्याय में आपको सुनाया था। इसी प्रकार सूर्य जी ने बताया था इनकी महिमा के बारे में। अब आज विष्णु जी बता रहे हैं। हे मुने, वही वैदिक हैं, वही पुण्यात्मा हैं, वही धन्य है और वही बुद्धिमान है जो सदा शरीर वाणी और मन से शंकर, भगवान शंकर की शरण में चला जाता है। जिनके विविध प्रकार के धर्म कृत्य तत्काल मन फलोन्मुख फल देने वाले होते हैं, उनका पूर्ण विश्वास त्रिपुर के विनाशक शिव में होता है। महामुने, शिव की पूजा से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं उतने पाप तो पृथ्वी में है ही नहीं। सूर्य जी ने बताया था कि शिव की पूजा से इतने पाप नष्ट हो जाते हैं, इतने धरती में पाप ही नहीं बने हैं। अति पाप धरती में पाप है ही नहीं, पृथ्वी में है ही नहीं। हे मुने, ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों का अपरिमित, ये सब पिछले अध्याय में बताया गया है, सूर्य जी ने बताया। अपरिमित राशियाँ भी शिव का स्मरण करने से नष्ट होगा। ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, कुछ भी आपको लगी है, सब शिव के भक्त हो जाते हैं, तब भी आप वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। या मैं पूर्ण सत्य कह रहा हूँ, शिव नाम का कीर्तन करने वाले लोग ही शिव नाम की नौका से संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। संसार का मूल पाप समूह है, संसार का मूल पाप समूह है, उसका नाश नाम कीर्तन से निश्चय ही हो जाता है। भगवान कीर्तन की उनके से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हो ही जाता है। हे मुने, शिव नाम रूपी कुठार से संसार के मूलभूत पापों का नाश अवश्य हो जाता है। पाप रूपी लावा नल से दग्ध हुए लोगों को शिव नाम रूपी अमृत पीना चाहिए। पाप की दावाग्नि से तपे हुए लोगों को उसके बिना शांति देने का कोई अन्य उपाय नहीं मिल सकता है। शिव इस नाम की अमृतमय वर्षा की धारा से नहाए हुए लोग संसार के पापों के दावाग्नि में मध्य रहते हुए भी शोक नहीं करते। जो पापों के बीच में भी खड़ा होता है और शिव नाम जपता है, उसमें उसे कोई शोक नहीं होता। इसमें संशय नहीं, इसमें शक मत करिए। राग द्वेष में निरंतर लगे रहने वाले लोगों की शिव के प्रति भक्ति नहीं होती। भगवान विष्णु कहेंगे जो राग हैं, द्वेष हैं, ईर्षालु हैं, कपटी लोग हैं, उनकी भक्ति शिव में नहीं लगती है, और शिव के प्रति उनकी भक्ति नहीं होती है। जो शिव जी हैं, मतलब शिव का रूप ही निर्विकार निराकार, किसी के विकार मत रखिए, मन साफ रखिए, किसी का हित मत सोचिए। जो ऐसा होगा वही शिव भक्त होता है। किंतु इसके विपरीत अर्थात पापों से विरत रहने वाले लोगों की मुक्ति तो निश्चित ही होती है। जिसने अनंत जन्मों में अपनी तपस्या से शरीर को जलाया होगा, उसी की भक्ति भवानी प्राण वल्लभ शिव के लिए संभव है। भगवान शिव के प्रति अनन्यता पूर्वक की गई शिव नाम शक्ति के अतिरिक्त अन्य साधारण भक्ति व्यर्थ ही हो जाती है। भगवान शिव के प्रति जिसकी भक्ति एकनिष्ठ तथा असाधारण होती है,
उसको ही मोक्ष प्राप्त होता है। जो मतलब परम भक्त होता है, एक असाधारण परम भक्त होता है, महान भक्त होता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। अन्य के लिए वह सुलभ नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है, भगवान विष्णु कह रहे हैं। अनंत पाप करने के पश्चात भी यदि प्राणी भगवान शंकर के भक्ति करने लगता है तो वह सभी पापों से निर्मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार वन में दावाग्नि से वृक्ष जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव भक्तों के पाप भी शिव भक्ति के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य अपने शरीर को भस्म से पवित्र कर शिव पूजा में लगा रहता है, वह महान कष्ट देने वाले संसार रूपी अपार सागर को निश्चित ही पार कर जाता है। भस्म का बहुत बड़ा महत्व है। मैंने पिछले अभी इसमें भस्म के बारे में 2 अध्याय थे, भस्म में बताया, मैंने रुद्र संहिता में था, लास्ट में शायद 24-25वां अध्याय था, 25वां नहीं 23-24 में था, 24 तो बड़ा अध्याय था, 24 उसी में विस्तार से भस्म के बारे में बताया गया। इतना बताया गया कि भस्म सब कुछ है, मान लीजिए। बगैर भस्म के लिखा है कि शिव जी की पूजा नहीं करनी, बगैर त्रिकोण लगाए पूजा नहीं करनी चाहिए, रुद्राक्ष पहने। रुद्राक्ष से भी बड़ा महत्व भस्म को बताया गया, आप चाहें तो देख सकते हैं। संसार रूपी जो मनुष्य नित्य अपने शरीर को भस्म में पवित्र मतलब भस्म लगाता है डेली, महान कष्ट देने वाले संसार रूपी सागर को भी पार कर जाता है। ब्राह्मणों का धन हरण करके और बहुत से ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो मनुष्य उसी प्रकार जो सूर्य होता है, सब वही बातें हैं। मनुष्य निरुपाक्ष भगवान शंकर की सेवा में लग जाता है, उसे ना पापों से लिप्त नहीं होना पड़ता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके, सूर्य जी ने भी लिखा था, व्यास ने भी, कि संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही संसार बंधन से नाश का उपाय है। मतलब विष्णु भगवान कह रहे हैं कि जो सारे वेद पुराण बने हैं, संपूर्ण वेदों का अवलोकन सबको पढ़ने के बाद, सबके निष्कर्ष निकालने के बाद, तो पूर्ववर्ती विद्वान ने मतलब पहले के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने पूरा निष्कर्ष निकाला कि भगवान शिव की पूजा ही संसार बंधन से मतलब नाश का उपाय है। केवल भगवान शिव की पूजा ही इस बंधन से, संसार के बंधन से आपको मुक्ति दिला सकती है, पापों से आपको मुक्त हो सकते हैं। हे मुने, आज से यत्नपूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर, मतलब नित्य भगवान शिव शक्ति दोनों की पूजा करना चाहिए। सदाशिव और माता पार्वती दोनों की सहित, पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन कीजिए। पैर से लेकर सिर तक भस्म का लेपन करके सम्यक रूप से आदर पूर्वक सभी श्रुतियों से सुने गए खड़ाक्षर शैव मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। मतलब घर में अगर आप हैं तो ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। आप शिवलिंग के सामने जाते हैं, शिवपुराण में लिखा हुआ, तो केवल ओम मंत्र का जाप कीजिए। शिव निराकार परमात्मा का प्रतीक होते हैं शिवलिंग, उनमें शिव और शक्ति दोनों की पूजा ओम मंत्र से हो जाती है, केवल ओम से, प्रणव मंत्र, इनको प्रणव मंत्र कहते हैं। प्रयत्न पूर्वक बताए गए नियमानुसार भगवान शिव के प्रिय रुद्राक्ष को धारण करके अत्यंत सद्भक्ति से ही सावधि मंत्र का जाप करना चाहिए। पूरा विस्तार में मैंने बताया ना कि भक्त रुद्राक्ष को धारण करके शिव का कायदे से पूजा करनी चाहिए। हो सके तो अगर मंदिर जाए तो बेलपत्र भी लेना चाहिए, इसे लिखा हुआ है। नित्य शिव की ही कथा सुनिए और कहिए अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया जाए। प्रमाद से रहित होकर सदा एकमात्र शिव की शरण में रहिए, क्योंकि शिव के पूजन से ही निरंतर आनंद प्राप्त होता रहता है। हे मुनिश्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्जवल चरण बिंदुओं की स्थापना करके पहले शिव तीर्थों का विचरण कीजिए। यानी कि पहले भगवान शिव के चरण बिंदुओं को अपने मन में स्थापना कीजिए और फिर जो शिव के तीर्थ हैं भगवान भोलेनाथ के, तमाम जो 12 ज्योतिर्लिंग है और तमाम शिव के तीर्थ हैं, उनको पहले विचरण, उनको भ्रमण कीजिए, जाइए वहाँ। हे मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्मा का दर्शन करते हुए अंत में आनंद वन काशी जाइए। मतलब सारे शिव के सारे तीर्थों का भ्रमण करने के बाद लास्ट में आप काशी जाइए, काशी बनारसी बनारस जिसे आप लोग कहते हैं, जाइए। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। यहाँ विश्वनाथ जी का दर्शन करके भक्तिपूर्वक उनकी पूजा कीजिए। विशेषता उनकी स्तुति वंदना करके आप निर्विकल्प संशय रहित हो जाएंगे। हे मुने, इसके बाद आपको मेरी आज्ञा से
भक्तपूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक को जाना चाहिए। फिर आप ब्रह्मलोक जाइए। या हे मुने, वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना कर, ब्रह्मा जी की पूजा करिए, स्तुति वंदना करके आपको प्रसन्नतापूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए कि प्रसन्नतापूर्वक भगवान ब्रह्मा से, अपने पिताजी से जाइए, शिव के बारे में प्रश्न कीजिए, वो बताएंगे। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे आपको अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य और सतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। जो उन्होंने कहा था शुरू में, या सतनाम का पाठ कीजिए, ब्रह्मा जी सुनाएंगे नारद जी को सतनाम का पाठ। जब ब्रह्मा जी से पूछेंगे, हे मुने, आज से आप शिव आराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाइए और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनिए। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नचित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर शिव जी का स्मरण और वंदन और स्तमन करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। माताएं बहन से हमारा निवेदन है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़ी रहना चाहते हैं, मित्र हमारे जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल में जो लाल से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको छू लीजिए। आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे तो उसको बगल में घंटी का निशान आएगा, उसको छू लीजिए। उसके ऊपर सबसे ऊपर वाला छू लीजिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे उसकी सूचना तुरंत आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। और सुनना और सुनाना, जैसे हम आपको सुना रहे हैं, ये पुराणों में लिखा हुआ है, इससे बहुत बड़ा कल्याण होता है। दूसरों को भी कल्याण सोचिए। भगवान भोलेनाथ की इच्छा है, ऋषि मुनि भी ऐसा करते थे। दूसरों को जरूर सुनाइए, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, जैसे आपके मित्र और नाते रिश्तेदारों का भी कल्याण हो सके। ओम ओम नमः शिवाय। ओम श्री शांब शिवाय नमः।